जो आप सभी का स्वागत है। जल्दी से क्लास में आइए, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें। जल्दी से आप सबके नाम मैं लेता हूँ और जल्दी से आ जाइए एक बार। देखिए मेरे दोस्त, आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि इंट्रोड्यूस किया है एसएससी ने नए सिलेबस में, और ये 2022 से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो मेरे बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्टैट्स सांख्यिकी। स्टैट्स सांख्यिकी, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये स्टैट्स सांख्यिकी है, इससे लगभग 1 से 2 सवाल हर एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और अगर आप सीरीज की तैयारी कर रहे हैं तो सवालों की संख्या 5 से 6 होगी। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की, तो उसमें भी 1 से 2 सवाल हर बार स्टैट्स का मिलता है। आसान सा टॉपिक है और चूंकि लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं तो हमें इसे कम कर लेना चाहिए। मेरे बच्चों, स्टैट्स जब हम पढ़ेंगे, सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी बेसिकली आंकड़ों के अध्ययन की ब्रांच है ना। आंकड़ों के अध्ययन की ब्रांच, आपके डाटा, तो डाटा दो तरीके से बांटे जाते हैं। डाटा को आंकड़ों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक अनक्लासिफाइड डाटा, इसी को मेरे बच्चों रो डाटा कहते हैं। रो डाटा कहते हैं यानी कुछ भी उठा के सारे डाटा एक साथ इकट्ठा कर दिया। एक है मेरे बच्चों क्लासिफाइड डाटा, यानी एक वर्गीकृत, एक वर्गीकृत। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि इस गली के सारे लोगों की डिटेल निकाल के लाओ, आपने डिटेल निकाल दी तो वो हो गया अनक्लासिफाइड डाटा। अब मैं कहूं कि भाई जो डिटेल आप लाए हैं उसमें से 20 साल से ऊपर उम्र कितने हैं, 30 साल से ऊपर कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, समझदार कितने हैं, तो ये हो जाएगा क्लासिफाइड डाटा। तो मेरे बच्चों रो डाटा जो अनक्लासिफाइड कहते हैं और जो क्लास में बांट दिया जाएगा, कैटेगराइज कर दिया जाए, तो हमारा क्लासिफाइड डाटा होता है। हाँ हाँ, ये आप एग्जाम में आता है। अब मेरे बच्चों अनक्लासिफाइड डाटा को भी हम टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, क्लासिफाइड डाटा, लेकिन हम अनक्लासिफाइड डाटा को टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रेजेंट करते हैं? सर देखिए, इसी आंकड़े को लिखा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, बस 2 बार। तो हमने x मान लिया संख्या, तो संख्या 2 f माने फ्रीक्वेंसी, f को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो शब्द बना है वो बना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो शब्द बना है वो बना है फ्रीक्वेंसी, यानी बार बार से। तो 2 कितनी बार आया, 2 बार। अब देखिए 4 कितनी बार आया, 1 बार, उसका 2 बार, फिर 3 बार, तो 4 कितनी बार आया, 3 बार, यानी फ्रीक्वेंटली 4 कितनी बार है, फ्रीक्वेंट मतलब कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से हमने डाल दिया 7 2 बार, 8 2 बार, 9 1 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार। तो ये कहलाता है मेरे बच्चों अनक्लासिफाइड डाटा टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। अब हम आते हैं क्लासिफाइड डाटा को टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट करना, क्लासिफाइड डाटा को टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट करना। तो मेरे दोस्तों, क्लासिफाइड डाटा को जब हम टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करते हैं, सारे आंकड़े को क्लास इंटरवल में बांट लेते हैं। क्लास इंटरवल डालने में 0 से 5 के बीच में कितने आंकड़े, तो 0 से 5 के बीच में कितने आंकड़े, 1 आंकड़ा, 2 आंकड़े, 3 आंकड़े, 4 आंकड़े, 5 आंकड़े। तो हम कहेंगे 0 से 5 के बीच में 5 आंकड़े, 5 से 10 के बीच में 5, 10 से 15 के बीच में 6 है। तो हम क्लासिफाइड में क्या करते हैं, उनको क्लासिफाइड करते हैं क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग। जब इतने इंटरवल में इतने लोग, इतने इंटरवल में इतने इंटरवल में, जबकि अनक्लासिफाइड में क्या करते हैं, जब स्पेसिफिक डाटा पे फोकस करते हैं, 4 कितनी बार आया, 3 बार। तो मेरे बच्चों डाटा को हम मिला के 2 हिस्सों में बांटते हैं, अनक्लासिफाइड, क्लासिफाइड। फिर अनक्लासिफाइड को भी टैबलेट फॉर्म में लिखा जाता है, क्लासिफाइड को भी हम टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। मेरे बच्चों हमसे जो सवाल पूछे जाने हैं वो 4 चीजों पे सवाल पूछे जाएंगे। अनक्लासिफाइड पे सवाल पूछा जाएगा, क्लासिफाइड पे सवाल पूछा जाएगा, कुछ नहीं करवाने का, अनक्लासिफाइड पे टैबलेट फॉर्म पे सवाल पूछा जाएगा, और मेरे बच्चों क्लासिफाइड पे टैबलेट फॉर्म पे सवाल पूछा जाएगा। तो कुल मिला के 4 तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, 4 तरीके के डाटा पे सवाल प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं सर हमारे एग्जाम में है क्या, हमारे सिलेबस में क्या। मेरे बच्चों जानते हैं मेरा पढ़ने का तरीका, मैं वही चीज बताता हूं, उतना ही बताता हूं जो आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है, वो जरूरी है। तो मेरे भाइयों, डाटा जो होते हैं उसमें सब होता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी माने केंद्रीय विचार। इसका होता है कि सेंटर में कोई डाटा रखा जाए, उसके इर्द गिर्द सारे डाटा अध्ययन किया जाए। तो जैसे मैं आपको कहूं कि भाई एक क्लास में एक बच्चे के 40 नंबर है, एक बच्चे के 50 नंबर है, एक बच्चे के 27 नंबर है, एक बच्चे के 28 नंबर या 39 नंबर। ये 4 बच्चे क्लास में क्या नंबर, मैंने कहा जिस बच्चे के 40 या 40 से ज्यादा है वो बच्चा पास है। तो इसका मतलब ये सेंट्रल टेंडेंसी 40 पे फोकस हो गई। केंद्रीय जो मापना है वो मैंने कहा फोकस करके 40 पे, कि भाई 40 वाला बच्चा पास है, तो मैं सारे आंकड़ों का जो भी विवेचन करूंगा, विश्लेषण करूंगा, 40 का रखूंगा। तो ये कहता है केंद्रीय मापन। अब बात आती है केंद्रीय ऐसी चीजों को कैसे कैसे माप सकते हैं। तो मेरे बच्चों बहुत तरीके हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य और मीन माध्य, समांतर माध्य और माध्य, दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक, स्टैंडर्ड डेविएशन, चौथा वेरिएंस, पांचवा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये 6 चीजें वो हैं जो हमारे एग्जाम में सिलेबस में देखते हो, इसके ऊपर लगातार ऐसे सवाल पूछता है। तो मेरे बच्चों ये 6 चीजें मैं निकालना सिखाऊंगा आपको, किन चीजों पे, इन 4 आंकड़ों पे, 1 2 3 4 आंकड़ों पे ये 6 चीजें निकालना सिखाऊंगा। अब मेरे बच्चों हम सीधा फोकस करते हैं पर अरिथमेटिक मीन पर, समांतर माध्य पर। इसका मेरे बच्चों समांतर माध्य, समांतर माध्य का मतलब है कि ऐसा नंबर जिससे सारे नंबर का डिफरेंस है उसी माध्य, सारे नंबर का डिफरेंस है। कैसे बताऊं, सोचो सोचो। जैसे मेरे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि भाई 30 40 50 60, मैंने 4 नंबर लिखे। मैं आपसे कह रहा हूं कि मध्य में कोई ऐसा नंबर निकाल के बताओ जिससे सबका डिफरेंस सेम आ जाए। समान अरिथमेटिक मीन का मतलब समांतर माध्य, समान अंतर माध्य, यानी इन्हीं के मध्य में से कोई ऐसा नंबर निकाल के बताओ जो सभी के साथ समान अंतर पैदा करे। तो मेरे बच्चों हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो सभी के साथ डिफरेंस सेट करे। तो बेसिक तरीका है, सब जोड़ लो, 60 जमा 30 जमा 40 जमा 50, और जितना आपने उससे भाग दो, कितना आपने 4 4 से भाग दो, तो देखो 60 30 90 50 40 90 90 180 180 बटे 4, 180 50 काटने से आंसर 45। यानी 45 एक ऐसा नंबर होगा जो सभी के साथ इक्वल डिफरेंस क्रिएट करेगा। बहुत सही। और ये तो 45 कितना बड़ा है, प्लस 15, ये 45 कितना छोटा है, माइनस 15, ये 45 कितना कम है, माइनस 5, ये 45 कितना बड़ा है, प्लस 5। अगर आप इस डिफरेंस को देखेंगे ना तो जितना माइनस में होगा उतना ही प्लस में होगा। लेकिन तो 5 और 15 दोनों प्लस 20 और माइनस 5 माइनस 15 20, यानी प्लस 20 भी वही वैल्यू होता है जो माइनस 20 वैल्यू होता है। क्या मेरी बात समझे? तो एक ऐसा नंबर जो सभी नंबर के साथ समान अंतर बांटे, एक जगह माइनस है तो उतना ही वैल्यू प्लस में लाते हैं, ऐसे नंबर को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, समान अंतर माध्य कहते हैं। तो मेरे बच्चों समान अंतर माध्य, जैसे ये मान लीजिए बच्चा, उसके मैथ में नंबर इंग्लिश में 58 नंबर है, रीजनिंग में 85 नंबर है, जीएस में 40 है, कंप्यूटर में 51 नंबर है। कोई बच्चा उसमें कोई मान लीजिए बच्चा और उसे कोई किसी आदमी ने पूछा कैसे जल्दी जल्दी क्या स्कोर है, तो आप क्या करेंगे, उस आदमी को इंडिविजुअल बताएंगे, सच में मैथ में इंग्लिश में रीजनिंग में जीएस में कंप्यूटर में ऐसे नहीं। तो बताने का तरीका ये होगा, जैसे मोटा मार्किंग लगभग इतने से इतने परसेंट के बीच में, मतलब 60 से 70% के बीच में नंबर आएगा। यानी आप क्या करते हो, उसको एक बीच का सा आंकड़ा बता देते हो जिसके थ्रू आपकी पूरी तैयारी को समझ पाए। मेरी बात समझिए, जो भी निकालना होगा। तो अरिथमेटिक मीन की जरूरत हमें इन चीजों में होती है। अब बात करते हैं अरिथमेटिक मीन को निकालने का क्या फार्मूला किस चीज है। तो मेरे बच्चों सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकालना सिखाऊंगा आपको अनक्लासिफाइड डाटा, अनक्लासिफाइड डाटा। तो अनक्लासिफाइड डाटा का जब हम यानी अनक्लासिफाइड डाटा को क्लासिफाई करके टैबलेट फॉर्म में, अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालना तो अरिथमेटिक मीन निकालने के बेसिकली 3 तरीके। पहला तरीका है लो मेथड और डिटेल मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा मेरे जो वेरी शॉर्ट मेथड। मैं तीनों ही मेथड आपको एक्सप्लेन करूंगा हर आंकड़े पे। देखिए एग्जाम में आपसे किसी भी मेथड से सवाल पूछ सकता है, वो ये कहेगा वेरी शॉर्ट मेथड के थ्रू इसमें ये डाटा है तो इस आंकड़े की वैल्यू निकाल के बताइए होगी। तो हमें तीनों ही मेथड चाहिए। सबसे पहले मैं अनक्लासिफाइड डाटा बताऊं, तो सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड की बात करते हैं कि अनक्लासिफाइड का लॉन्ग मेथड और डिटेल मेथड के थ्रू अगर हमें अरिथमेटिक मीन निकालना हो, समांतर माध्य निकालना हो तो क्या तरीका होगा। तो समांतर माध्य निकालने का तरीका होगा सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल टर्म्स, जितनी भी टर्म्स देखते हैं सबका जोड़ निकालो, बड़े में नंबर ऑफ टर्म्स उन सभी का आंकड़ों की संख्या लिखो। इस तरीके से मेरे बच्चों निकालते हैं अरिथमेटिक मीन। जैसे मैं आपको यहाँ इन आंकड़ों का मुझे क्या निकाल के बताइए, समांतर माध्य निकाल के बताइए, अरिथमेटिक मीन निकाल के बताइए। अच्छा अरिथमेटिक मीन को ऐसे डिनोट करते हैं, x लेके x का x का मतलब अगर आंकड़ों को x मान लिया जाए तो x के ऊपर लगा देंगे, इसका मतलब अरिथमेटिक मीन होगा। क्या तरीका होगा, सभी आंकड़ों का करते हैं योग योग निकालना चाहिए। हाँ कैसे करेंगे, 5 5 10 12 और 5 17 17 7 4 3 7 2 9 11 12 13 14 147। तो सभी आंकड़ों का योग है मेरे बच्चों 147। अब चर्चा करते हैं आंकड़ों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो आंकड़ों की संख्या 7, 7 से काटने का 7 2 7 7 21। इसका मतलब इनका अरिथमेटिक मीन होगा मेरे योग 21। कैसे निकाला, सभी आंकड़ों का योग किया, बड़े आंकड़ों की संख्या की तुम आंसर है 21। इसी तरह से सवाल का आंसर निकालें, क्या भी इनका अरिथमेटिक मीन निकालें। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला कैसे, सबका जोड़ निकालो, जोड़ करोगे तो कितना आंसर। सिंपल नंबर 1 और 9 10, 2 और 6 20, 20 और 10 10 20 और ये 30, तो 30 20 50 और 10 60। तो सभी आंकड़ों का योग 60। अब आंकड़ों की संख्या ले लो सर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर आंकड़ों की संख्या 9 से काटिए, 9 से काटने के लिए आएगा 20 बटे 3, 3 से काटो और 20 बटे 3 होता है 6.666 है ऑप्शन में। अच्छा जरूरी नहीं 6.6 लिखें, बहुत बार 6.6 देगा तो भी मतलब है इसमें आप नाराज मत होइए, है ना। अब आते हैं मेरे शॉर्टकट मेथड का होता है। शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन कैसे निकालें, इसी को स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं और इसी को एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। जिन्होंने एवरेज पढ़ा होगा वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैं क्या उसको समझाता हूँ, इससे पहले छोटी चीज बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि 60 30 40 50 ये 4 नंबर है और इनका मुझे एवरेज निकाल के बताइए या समांतर माध्य निकाल के बताइए अरिथमेटिक मीन। तो आपने देखा शुरुआत में समझाया कि अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का तरीका 60 जमा 30 जमा 40 जमा 50 और बड़े करेंगे 4 तो इससे आंसर आ जाएगा 45 45 मेरा आंसर। एक तरीका तो बेसिक। अब चर्चा करते हैं आगे बेसिक तरीका ये। अब मेरे दूसरी बात करते हैं क्या मेरे दोस्त अरिथमेटिक मीन और कैसे निकालें। मेरे बच्चे जैसे मैंने कहा कि समांतर माध्य है क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर के मध्य की ऐसी संख्या है, इन नंबर के बीच का कोई ऐसा नंबर है सबके साथ इक्वल डिफरेंस सेट कर देंगे, इक्वल डिफरेंस सेट कर देंगे। तो पहला तरीका तो था डिटेल मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें आप क्या करिए अपनी तरफ से कोई भी एक अरिथमेटिक मीन मान लीजिए, जैसे लेट्स कुछ भी मान लीजिए 40 50 10 17 18 30 32 जो भी मान लीजिए, एवरेज मान पड़ा होगा 25 जैसे मैंने मान लिया 40 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए 40 कितना बड़ा है, आपके साथ 20 बड़ा,
ये देखिए 40 कितना छोटा है 10 टुकड़ा, ये 40 कितना बड़ा है 0, ये 40 कितना बड़ा है 10। अब इन सबको जोड़ना है घटाना का काम कीजिए। तो -10 + 10 0 तो 20, यानी जो आपने एज्यूम नहीं माना 40 उसके हिसाब से सारे डिफरेंस 0 नहीं है, क्योंकि जो आपने एज्यूम किया यही एक्चुअल अरिथमेटिक नहीं होता मेरे तो हर एक के साथ समान अंतर लगा के 0 लेते हैं, लेकिन 0 नहीं आ इसका मतलब यहाँ में झोल है और झोल इतना है कि जो आपने माना उसके हिसाब से डिफरेंस 20 बढ़ा है। कितने आप 1 2 3 4 तो आप करेंगे क्या 5 जोड़ देंगे मतलब 4 20 नया उससे 2 5 तो नया 45 निकलेगा। यानी अगर 45 ले लेते तो हर एक के साथ आपका डिफरेंस सेट होता है, हर एक के साथ आपका डिफरेंस सेट होता है। फिर से मान लीजिए मैंने लिखा 27 48 51 63 37। अब मुझे इसका मीनिंग निकाल पहला तरीका ये है एमसीडी का है सबका जोड़ घटाकर दूसरा तरीका है कि हम अपनी तरफ से एज्यूम मान लें। तो एज्यूम में क्या होता है आप अपनी तरफ से कोई मान लीजिए आपको पता है औसत होता है मीन होता है लेकिन बीच का सही नंबर होता है आपका जो भी मान लीजिए मैं मान लेता हूं 50 मान लो कोई नहीं आपने एज्यूम मान लिया 50 कितना कम है 27 50 कितना कम है 2 50 कितना ज्यादा 50 कितना ज्यादा 50 कितना कम है 70 अब इनको सेट करके कहां है तो 27 आ गया और 23 और 25 में 24 तो -24 आ रहा है। तो इसे मेरे 4 संख्या मान लो 1 2 3 4 5 5 20 15 40 4 यानी हमारा जो नया मीन आएगा वो 4 काट तो 50 में 4 काट जाएगा 45 पॉइंट 45 पॉइंट हां ना ये मेरा आंसर है। कोई भाई ऐसा इसे बात समझ में आ रही है तुमसे बताएं। तो एज्यूम में करते हैं जो भी हमने एज्यूम किया प्लस में जो भी डिफरेंस आ रहा है लास्ट में यानी जो आपने एज्यूम किया उसके तो आपके जितने भी डिफरेंस जा रहे हैं सारे डिफरेंस को जोड़ लीजिए वो हो सकता है प्लस में हो सकता है माइनस में और बड़े जितने आंकड़ों की संख्या है उससे भाग देंगे तो आपका एक्चुअल एवरेज निकल के आ जाएगा। एवरेज को ही भाई अरिथमेटिक मीन कहते हैं है ना। अब इतना समझिए तो मैं जो फार्मूला आपको दिखा रहा हूं यही है कि भाई अरिथमेटिक मीन समझ में आपको निकालना है तो आप अपनी तरफ से कल्पित माध्य काल्पनिक रूप से माध्य मान लीजिए अरिथमेटिक मीन मान लीजिए फिर क्या करिए जो एज्यूम माना उससे हर एक पद में जो विचलन हुआ यानी जितना भी डेविएशन हुआ बड़ा हुआ प्लस हुआ माइनस हुआ उन सब का कर लेंगे डेरिवेटिव उन सारे विचलनों का डेविएशन का कर लेंगे और बड़े का कर लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कर लेंगे बड़े में नंबर ऑफ टर्म्स है ना। तो इसे इसमें जोड़ेंगे माइनस में हटा देंगे प्लस में जोड़ देंगे ये मेरे डेरिवेटिव अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हुआ जब आप एज्यूम मीन कर सकते हैं। दूसरा हम इसे लिखेंगे कि भाई अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ये अरिथमेटिक मीन का तो आप एज्यूम लिखना प्लस में सिग्मा सिग्मा जो शब्द होता है सिग्मा का मतलब जोड़ क्या होता है भाई जोड़ ये वाला साइन होता है इसको बोलते हैं सिग्मा ठीक है इसका मतलब जोड़ डी का मतलब डेविएशन जितना भी विचलन हुआ डेविएशन माने ऊपर नीचे जो वैल्यू सबका जोड़ दो और n से भाग दे दो ये आपका फार्मूला हो गया मेरे अरिथमेटिक मीन निकालने का। जैसे सॉल्व करते हैं बताइए सर देखिए भाई निम्नलिखित संख्याओं का समाधान कीजिए। तो भाई सबसे पहले दो तरीके जोड़ के लोग मेरे से या फिर एज्यूम मीन करते हैं। पहले मैं एज्यूम मीन करता हूं तो भैया अरिथमेटिक मीन का सूत्र होगा ये पहले एज्यूम मीन मान लीजिए जितना भी विचलन हो रहा है डेविएशन हो रहा है जोड़ कर लीजिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स लीजिए। मैं करता हूं अपनी तरफ से कोई भी मान लेता हूं एज्यूम आपका तरीका क्या माने भाई सबसे छोटा है 58 58 से छोटा कोई नहीं तो सबसे छोटा है 58 और सबसे बड़ा है मेरे हिसाब से 71 तो 58 71 के आसपास कुछ भी मान लेते हैं है ना या इससे छोटा 2300 देखो तो मेरे दोस्त हम यहां पे अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम मान लेते हैं भाई 23 58 से छोटा मानेंगे तब आंसर सही माने ऐसा इसे कैलकुलेशन कर सकता हूं। मैं करता हूं मेरे बच्चे कि मैं 2370 मान लेता हूं आप यहां पे 70 क्यों लिया देखो सर या तो मैं 7 लेता है 70 कारण ये है उसकी कैलकुलेशन आसान है सारी में 23 23 है ना तो 70 या 70 कितना कम है 5 ये 10 ये 12 ये 70 से 8 कम ये 0 ये 8 कम ये 1 ज्यादा प्लस 5 ये 2 कम ये या मेरे भाई 6 कम ये 7 कम कर लीजिए। अब मुझे इनकी कैलकुलेशन करनी है तो देखो इसको छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव तो बाकी को जोड़ के एक साइड करेंगे तो 5 10 15 12 और 8 20 20 और 15 15 और ये 20 है ना 8 और 2 10 है 7 और 6 13 है सॉरी ठीक है। अब मेरे भाई 15 और 10 25 25 और 20 45 45 और 10 55 55 और 3 58 तो माइनस में 58 विचलन और प्लस का मेरे बच्चों क्या हुआ प्लस का 1 और 58 में 57 देखो ये जोड़ पता नहीं क्या है अब मेरे बच्चों या माइनस पीछे अगर मैं प्लस करूंगा माइनस करना नंबर ऑफ कितने 10 सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में भाग दिया तो 2370 माइनस 5.7 10 से भाग देना आपको आता है 10 में साथ देते हैं। अब कौन सा ऑप्शन है जिसमें लास्ट का 3 तो सी ऑप्शन हां जी क्या मेरी बात समझ में इसको और आसानी से कर सकते हैं आप 2370 मान के 2364 मान लेते हैं क्यों क्योंकि आपको सारी ऑप्शन 2364 दिखाई दे रहा है तो और जल्दी कर लेते हैं उसी कैलकुलेशन और आसान करते हैं कैसे देखिए जैसे आपने एवरेज पढ़ा है एवरेज में वो मानते थे नजदीक हो ताकि कैलकुलेशन आसान से समझ आ जाए। अगर मैं 2364 मान लूं ये 1 बड़ा ये 4 छोटा ये 6 छोटा ये 2 छोटा ये 6 बड़ा ये 2 छोटा ये 7 बड़ा ये 4 बड़ा ये 0 और ये 1 छोटा। अब कैलकुलेशन काटो -6 प्लस 1 प्लस 4 से -4 गया -2 तो माइनस वाले जोड़ देते हैं देखो प्लस 6 से -6 गया -2 -2 -4 और यहाँ +7 तो घटाएंगे कितना आएगा +3 अब 3 को 10 से भाग देने का 0.3 यानी 64 में 0.3 जोड़ेंगे तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। हां जी पर मेरा फोकस अभी आपको मेथड एक्सप्लेन करने पे बाकी आइए कहता है निम्नलिखित आकृति में देखिए तो फार्मूला होगा एज्यूम प्लस में जितना भी विचलन हुआ डेविएशन हुआ वो आपको नंबर ऑफ अब मेरे बच्चे अपनी तरफ से एज्यूम मान लेते हैं मैं क्या करूंगा मैं 10 मान लूंगा ठीक है मैं क्या मान लेता हूं 10 मान लेता हूं इसमें कैलकुलेशन आसान होगी ये बताओ 10 से कितना छोटा है -1.8 ये 10 से -0.5 ये सब प्लस 0.3 ये सब 10 से माफ कीजिए प्लस 1.4 ये 10 से 2.4 अब इन्हें जोड़ेंगे देखो 4 4 8 और 3 4 एक से 1 और 2 3 और 1 4 4.1 ये प्लस का यहां जी या -2.3 तो प्लस 4.1 और -2.3 सेकंड बैठाओगे मेरे भाई कितना आएगा तो सर 41 का डिफरेंस आएगा कितना 18 और इसका प्लस में 1.8 और आगे कितने मेरे भाई 1 2 3 4 5 तो 5 से भाग दे तो 10 5 से भागने 5 की 15 हां जी कितना 6 5 30 अब मेरे बच्चों अगर ध्यान दोगे तो याद रहेगा किसी को दिक्कत है अगर भागने में दिक्कत महसूस होगी तो ये डेसिमल को काट दीजिए लगा लीजिए 5 से भाग दीजिए एक लगा देना डेसिमल तो 0.36 में जोड़ दीजिए अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा मेरे दोस्त 10 10 ये मेरे बच्चों का सही आंसर 10.36। और अगर मेरे बच्चों आप पॉइंट में उलझने से बचना चाहते हैं तरीका ये कि आप अपने आप से ये भूल जाइए सवाल में कि डेसिमल दिया हुआ है पूरे लेकर डेसिमल को हटा दीजिए। आपके लिए डाटा मान लीजिए 82 95 103 114 124 और इसका आप अरिथमेटिक निकालिए जो भी आंसर आएगा उसमें एक डेसिमल हटाया था तो एक डेसिमल आगे अलग से जुड़ जाएगा मतलब डेसिमल हटाया था सबको 10 से भाग दिया ये समझो डेसिमल हटाया तो 10 आपने हटा दिया यहां पे भी 10 से भाग देंगे एक आगे से जुड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा सवाल क्या मेरी बात समझ में। अब मेरे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं वेरी शॉर्टकट मेथड ऑफ अरिथमेटिक मीन तीसरा मेथड तीन मेथड पहला लॉन्ग मेथड डेड मेथड दूसरा था शॉर्टकट मेथड जिसको स्टेप डेविएशन मेथड भी बोला जाता है उसी को एज्यूमिंग मेथड भी बोला जाता है पेपर में किसी भी नाम से देगा और फार्मूले में कोई वैल्यू दे देगा एक आदमी से क्या चीज पूछेगा है ना दोहराना नहीं समझना। अब ये देखिए वेरी शॉर्टकट मेथड में क्या है कि जो आपने डेविएशन लिया पहले इसको सवाल के पूछना तो पहले जैसे मैं आपको कहूं मुझे इसका क्या निकाल दे दो भाई मुझे इसका अरिथमेटिक निकाल दे दो तो आप कहोगे सामने फार्मूला पढ़ा था क्या कि अरिथमेटिक मीन का एक मेथड है एक शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का एज्यूमिंग मान लो प्लस में सिग्मा एफडी ना सिग्मा डी ले लो यानी डेविएशन अपने नंबर का अब अपनी तरफ से कोई भी एज्यूमिंग मान लेता हूं लेट्स से मैंने जो मान लिया तो 100 या 100 या 100 मान लेते हैं मैं मान ले रहा हूं भाई 100 मान ले रहा हूं कोई भाई कुछ मान सकता अगर मैंने एज्यूमिंग 100 मान लिया तो 100 से कितना कम है 60 ये कितना कम है 40 ये कितना कम ज्यादा ये 50 ज्यादा ये 80 ज्यादा ये 110 ज्यादा और ये 50। अब अगर आप ध्यान दें इस बात पे तो आपको एक चीज महसूस हो रही होगी यहाँ पे इसलिए यहाँ पे थोड़ी बड़ी आ गई देखिए तो जीवन में जल्दी से जोड़ जाएगा है ना लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ऐसे 117 87 89 57 कुछ भी होता है यहाँ पे तो उनका जोड़ करना भाई होता है। तो ऐसे केस में आप एक काम कर लेते हैं और वो काम आपका ये है जो आपने डेविएशन निकाला देखिए वो इनको लग रहा होगा आपको क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें पढ़ने में लेकिन इंटरेस्ट लगाओ तो मेरे कहने का कहिएगा ऐसे केस में जो आपने डेविएशन निकाला डी निकाला ये डेविएशन था विचलन था जो डी निकाला इसमें देखिए क्या कुछ मान लो इसका जोड़ करने में मुश्किल होगी ये आसान है जोड़ करने में मुश्किल होगी तो तरीका क्या है इसमें से कॉमन आता है कॉमन ले लो सर क्या कॉमन आ रहा है सर 10 कॉमन आ रहा है क्या कॉमन आ रहा है 10 तो 10 कॉमन आ रहा है उसे ले लो ले लिया सर 10 अब क्या करें अब 10 कॉमन ले लिया यहाँ बचा 6 बचा यहाँ 4 बचा यहाँ 0 यहाँ 5 बचा यानी सभी में से 10 कॉमन यहाँ 8 बचा यहाँ 11 बचा यहाँ 9 बचा हो सकता है आप कैलकुलेशन आपको ज्यादा आसान लगे जैसे 11 और 9 20 20 और 28 27 ये जो है प्लस 33 ये जो है -10 मेरे भाई प्लस 33 -10 मतलब अभी कितना जोड़ फालतू है प्लस 23 तो मेरे सिग्मा डी की वैल्यू होगा 23 लेकिन और नंबर काटने 1 2 3 4 5 6 7 7 लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एक्चुअल डेविएशन का कुछ आपने इसमें से कॉमन ले लिया तो जो चीज आपने कॉमन ली है लेट्स से उसका नाम h है इज द कॉमन वैल्यू फ्रॉम ऑल द डेविएशन
ऑल द डेविएशन, सारे डेविएशन में से जो कॉमन वैल्यू आपने पिक कर ली वो कॉमन वैल्यू 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉमन वैल्यू हमें 10 इसे 10 से गुणा कर दीजिए और प्लस में अगर ये प्लस का डेविएशन है तो प्लस माइनस का माइनस। अब सोल्व करते हैं। अब देखेंगे तो सेम चीज आ जाएगी 100 जमा 7 को 23 से गुणा करेंगे 7 की 21 है भाई बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद जाकर 2 7 की 21 2 4 तो 7 नहीं 14 फिर 6 आया तो 7 7 7 56 3.28 चलता रहेगा। अब अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो डेसिमल की समझ होगी डेसिमल आगे से हो जाएगा तो याद रखिए 3 2.8 यानी 32.8 तो 132.8 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 132.8 लगभग जो कि चलता रहेगा। तो आंसर होगा 132.8 ये मेरा सही आंसर है ना। तो ये है मेरे समानांतर माध्य निकालने का सूत्र जहां पे स्टेप डेविएशन मेथड में अगर हम वेरी शॉर्टकट चले जाएं तो जो चीज हमने उसके डेविएशन में कॉमन ली है उसे लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एज्यूमिंग प्लस जो कॉमन लिया उसका मल्टीपल इनटू में डेविएशन हुआ बाकी बचा कॉमन है। ये हमारा समानांतर माध्य हो जाएगा। इसका सही है क्या मेरी बात समझ में? जैसे इस वाले सवाल को उसी मेथड से प्रैक्टिस करिए तो एज्यूमिंग प्लस में h इनटू सिग्मा डी अपॉन में नंबर का। तो मेरे भाई अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं। लेट्स से 45 और 5 है ना 25 मान लेता हूं बीच में कुछ भी मान लो आप मैंने मान लिया 25 ठीक है साहब। अगर 25 ले लें जो 25 कितना ज्यादा 20 है ये 25 कितना कम 20 कम ये 25 से 10 कम ये 25 से 15 कम ये 0 ये 25 से 5 कम ये 25 से 5 ज्यादा। अब मेरे देखिए जोड़ने में मुश्किल है जोड़ना आसान है ना। मेरे मान लीजिए डिफिकल्ट है ये देखिए इसमें कॉमन उठाया जा सकता है। लेट्स बी टेक एनी कॉमन वैल्यू फ्रॉम दिस तो आप यहां से कॉमन लिया जा सकता है क्या डी इसमें से h कॉमन ले सकते हैं। h की वैल्यू पहले 5 कॉमन आ रहा होगा हां जी तो 5 कॉमन लेंगे तो प्लस 4 या माइनस 4 या माइनस 2 या माइनस 3 या 0 या माइनस 1 या प्लस 1 बहुत सारे बातें जो कैसे जोड़ रहे हैं मैं समझ मुश्किल है। अब मेरे को जोड़ोगे तो प्लस 4 माइनस 4 क्या माइनस 1 प्लस 1 3 और 2 5 माइनस 5 तो प्लस में h की वैल्यू क्या है 5 इनटू स्टेप डेविएशन क्या है मतलब जो क्या है माइनस 5 आपको नंबर कितने से देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 तो ये 25 का डिवीजन देते हैं या माइनस 25 के साथ भाग देंगे भाई तो 7 की 21 बिल्कुल ठीक है और बचा कितना 7 की 21 4 4 7 5 लगभग माइनस 3.5 तो 25 में से माइनस 3.5 घटाना माइनस 3.5 से बड़ी वैल्यू मैं 3.6 कर देता हूं 3.6 घटाना तो 25 में 3.6 घटाएंगे क्या बचेगा तो 3.4 घटाएंगे 21 बचेगा लगभग 21.4 बचेगा लगभग 21.4 तो 21.4 है नहीं ये नहीं केवल ऑप्शन 3 राइट आंसर मेरे ऑप्शन 3 राइट आंसर। अब मेरे बेसिक कुछ क्वेश्चन आए हैं उनको जल्दी आपको करने की कोशिश करूंगा। देखिए कौन सा डाटा कैसे करेंगे आप कहेंगे कुछ लगानी सीधा सीधा लॉन्ग डिटेल अप्लाई कर देंगे कैसे देखो 5 5 10 12 8 20 है ना 4 2 6 6 1 7 8 9 9 और 7 16 16 तो 20 और 10 30 30 और 16 40 और नंबर कितने सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से भाग देंगे आंसर आ जाएगा 4 हां जी बताइए इसको भी सिंपली जोड़ देंगे क्योंकि नॉर्मल डाटा है तो पहले कैसे करते हैं 5 और 3 8 8 और 4 12 12 और 2 14 16 16 का आंसर 10 में 1 11 11 19 19 और 6 25 25 और 4 29 29 और 2 31 आप कितने 1 2 3 4 5 भाई भाग देंगे 5 30 आया सर डेसिमल को लेके 5 30 1 बचा 5 30 15 फुल डिग्री डेसिमल जब 5 6 30 1 बचा 16 5 15 1 बचा 5 10 लेकिन डेसिमल था तो आगे से हो जाएगा आंसर 6.32 6.32 दैट इज ऑप्शन सी। आइए मेरे दोस्त यहाँ पे क्या फ्रैक्शन है तो आपको क्या देखना है जैसे एक सही बचा तो मिक्स फ्रैक्शन है आपको समझ होगी तो ये क्या न्यूमरेटर नहीं अलग से जो नेचुरल वाइज जोड़ लीजिए सिंपल फिर फ्रैक्शन देखेंगे तो 2 3 5 और 5 10 12 किया ये ध्यान से बोलिए। अब क्या बचा जी अब बताइए पहले वाले का 1 बचा फिर 1 बटे 2 फिर 1 बटे 2 फिर 1 बटे 4 एंड फिर 1 बटे 2 तो मेरे दोस्त 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 4 1 बटे 4 1 बटे 2 और 1 बटे 2 1 बटे 2 इन सब बराबर तो 13 और 2 मेरे 15 आप कितने देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 5 3 15 अरिथमेटिक निकाल जाती है ये बेसिक चीज है ना मेरे बच्चों। अब मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं अरिथमेटिक मीन ऑफ अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा यानी अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अनक्लासिफाइड डाटा का अरिथमेटिक मीन निकालना। अब हम पढ़ रहे हैं अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड फॉर्मेट डाटा देखे हो फिर उसका हम कैसे अरिथमेटिक मीन निकालें हम उसी पे बात करें। तो मेरे बच्चों अरिथमेटिक मीन निकालने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड है लॉन्ग मेथड और डिटेल मेथड। इसका फंडा सिंपल है कि भाई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डाटा विद फ्रीक्वेंसी एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए रो डाटा रहते हैं अनक्लासिफाइड डाटा होते हैं तो उसमें क्या करते हैं सीधा वैल्यू करते हैं संख्या लेकिन अनक्लासिफाइड डाटा को हम टेबुलेटेड फॉर्म में लिखते हैं हम कहते हैं अनक्लासिफाइड डाटा की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूं कि भाई 5 5 5 7 7 7 4 8 और मैं कहूं कि इसका अरिथमेटिक मीन निकालो तो मेरे बच्चों एक और अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका है सब जोड़ दो 5 10 15 15 21 कितना हो गया 36 15 21 36 36 और 4 40 40 48 और सर आप कितने सर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 48 आंसर आ गया बिल्कुल सही। अब सर ये तो था अनक्लासिफाइड डाटा लेकिन इसी को क्लासिफाई कर दिया जाए और मैं कहूं कि आप लोग की संख्या का मैं x ले रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि 5 जो है वो 3 बार आया 5 क्या है 3 बार आया तो कोई चीज कितनी बार आ रही है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सर 7 भी 3 बार आया बहुत बढ़िया जी 4 7 1 बार आया और सर 8 भी 1 बार आया तो मेरे बच्चों जो निकालने का तरीका क्या है जो आंकड़ा जितनी बार आया उसमें मल्टीप्लाई करो x को x मल्टीप्लाई करो तो 5 3 बार आया मतलब आप यहां भी जोड़ देते 5 10 15 7 3 बार आया 21 4 1 बार आया 4 और 8 1 बार आया 8 अब इन सबको जोड़ लो ये देखो इनका 15 था इनका 21 था 4 और 7 हम कैसे जोड़ देते हैं टेबलेट फॉर्म में 5 6 4 10 18 18 1 5 1 2 2 4 48 यानी मेरे बच्चों सिग्मा fx जो है यानी fx का x जोड़ दीजिए इसका जोड़ा है मेरे बच्चों 48 हां जी 48 तो मुझे निकालना है अरिथमेटिक तो सारे आंकड़ों का जो होता है वही बेसिकली सिग्मा fx आता है। इसका मतलब ये तो कितनी बार होगा इस बार इसको मैं देखिए पहले रोटा ऐसे करता था बट मैं करते हैं कितनी बार है 8 बार 8 8 यहां पे देखो तो 3 आंकड़े यहां 5 3 बार 7 3 बार 3 4 हो गए 7 और 8 फिर हम निकालते हैं सिग्मा f तो सिग्मा f 8 यानी हम इसे भाग देते हैं सिग्मा f से यानी सिग्मा f का भी ध्यान से देखो तो मतलब ये कि आंकड़ों की संख्या कितनी है ना तो सिग्मा f 48 और सिग्मा f की वैल्यू 8 8 से काटो मेरे आंसर अच्छा मेरे नंबर तो ये आपका टेबुलेटेड फॉर्म हो गया आप लोगों का ये रो डाटा फॉर्म था रो डाटा फॉर्म का अरिथमेटिक मीन ऐसे निकालते हैं आप लोग आंकड़ों की संख्या लेकिन जब उसे हम टेबुलेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। और मेरे बच्चों हमारे एग्जाम में रो डाटा के सवाल नहीं पूछे जाते हैं अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड फॉर्म के सवाल पूछे जाते हैं। अब हम सारी चर्चा इसी पे करने जा रहे हैं तो मेरे भाई पहला मेथड मैंने बताया वो होगा अरिथमेटिक मीन का सिग्मा f सिग्मा का मतलब जोड़ योग भाई f का जोड़ निकालो बटे में सिग्मा f यानी फ्रीक्वेंसी का योग निकाल दो वो बटेगा तो हमारा अरिथमेटिक मीन करके आ जाएगा। मैं इसके दूसरे मेथड पे चर्चा करूंगा स्टेप डेविएशन पे और तीसरे पे चर्चा करूंगा। पहले मैं करता हूं पहले क्वेश्चन को मैं यहां पे कराता हूं स्टेप जो पहला मेथड है सॉरी पहला मेथड उसी सॉल्व करते हैं पहला मेथड आपको सिखाया उस पे क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप समझ पाए। आइए मेरे बच्चे x देखा f देखा कह रहा जी अरिथमेटिक मीन निकालो तो पहले आप निकालोगे पंजा भाई क्यों तो पहले आप निकालोगे fx तो f कैसे करेंगे 10 7 70 30 240 50 नहीं 500 15 7 105 1050 फिर 89 10 890 लेकिन हमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है यही पेपर में मेरे पूछा है। अब हमें क्या करना है अब हमें fx निकालना है तो जोड़ेंगे 0 0 है बहुत सुंदर फिर 7 4 11 11 5 16 16 9 25 25 हासिल 2 2 4 4 5 9 9 8 7 1 1 2750 यानी सिग्मा fx जो है वो है 2750। अब मेरे दोस्तों मुझे निकालना होगा सिग्मा f भी तो सिग्मा निकालेंगे 7 8 15 5 20 हासिल 2 1 3 और 4 और 5 50। अब मुझसे पूछा अरिथमेटिक मीन निकालना अरिथमेटिक मीन निकालने का सूत्र होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f तो सिग्मा fx कितना 2750 अपॉन सिग्मा f कितना 50 5 25 5 25 तो मतलब मेरे जो अरिथमेटिक मीन निकल गया क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो कोई नहीं अरिथमेटिक मीन निकल गया। अब हम चर्चा करते हैं मेरे सेकंड मेथड की एंड दैट इज शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। कोई नाम लिखिए आप कहेंगे सर आंसर तो चाहिए मेथड कोई भी क्यों सिखा रहे हो इसलिए सिखा रहा हूं पेपर में डायरेक्ट आपको मेथड का नाम लिख देगा और फिर आपसे सवाल पूछेगा और वहां पे फंसेंगे इसलिए मैं सिखा रहा हूं उसको पूर्ण सीखने की कोशिश करें। अब सर इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले तो आपने जो एज्यूम्ड मीन किया है उसको लिखिए फिर क्या करना है कि जो एज्यूम्ड मीन था उससे जितना डेविएशन हुआ उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करिए उनका जोड़ निकालिए और बटे में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सवाल की पूरी मैं समझने की कोशिश करूंगा। इसी सवाल को लेते हैं दोबारा से घबराने की क्या बात है जो साथ में दिलबर सो जाओ जैसा ये मेरा सवाल हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं इसी सवाल का बट हम निकालना चाहते हैं मेरे किस मेथड से हम निकालना चाहते हैं सर एज्यूम्ड मीन मेथड से किस मेथड से एज्यूम्ड मीन मेथड देखिए मेरे बच्चे अगर एज्यूम मीन मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं सबसे पहला काम क्या है एज्यूम किया उसे लिखिए ठीक है जी। फिर
तो पहले कुछ जूम करिए। अच्छा ध्यान, आंकड़े ये नहीं, आंकड़े नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी है। ये तो ये कह रहा है 10 को 7 बार दिखाएगा, 30 को 8 बार दिखाएगा, तो बार है। f का मतलब कितनी बार, बार माने फ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंसी है। तो मेन डाटा जो है हमारा वो x है। तो भैया 10 30 50 70 80 आप अपनी तरफ से कोई भी जूम मान लीजिए, क्या आपका दिल करेगा मानने का वो बताइए। कोई भी डाटा मान लीजिए, मैंने कहा मैं 50 माना जूम, तो भैया लिख दीजिए 50, बहुत सुंदर। अब क्या करना है सर आपने, अब 50 माना तो आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। सर अगर आपने 50 माना हुआ है तो डेविएशन कितना, 50 कितना कम है 40, ये 50 कितना कम है सर 20, ये 50 कितना ज्यादा कम है 0, ये 50 कितना कम है ज्यादा है सर 20, और ये 50 कितना कम है ज्यादा है सर, तो सर ये हो गया 39। हाँ ये मेरा हमारा डेविएशन है। अब क्या करना होगा सर, अब हमें f निकालना होगा, क्या निकालना होगा, f निकालना होगा, यानी f की डी से गुणा करेंगे। करो जी, कैसे, 40 को 7 से गुणा करेंगे तो 280 आएगा, 20 को 8 से करेंगे 160 आएगा, 0 को 10 से करेंगे 0 आ जाएगा, 20 को 15 से करेंगे 300 आएगा, और मेरे 39 को 10 से करेंगे 300 आएगा। देखिए आपने क्या यार सर सवाल है, मैं भी जानता हूँ कि सवाल थोड़ा नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझने के लिए विश्वास नहीं है, 2 3 सवाल आते हैं कई बार, एक सवाल बताइए तो एक सवाल क्यों ब्रेक हो जाएगा, मेरी समझा पूरी बात। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अगला सवाल कैसे माइनस माइनस वाले जोड़ने, ये वाला क्योंकि आपको सिग्मा f तो सिग्मा f जोड़ो कैसे सर, 280 160 को जोड़ के आएगा 0 8 से 14 और 2 3 4 माइनस 440, यहां जोड़ के आएगा प्लस 690। हां जी, तो 690 में 440 घटाएंगे तो 0 9 4 5 6 4 250 हो गई प्लस का। अब आप निकालिए सिग्मा f, परेशान हो गया प्रोसेस क्या करना है, तो 8 7 15 5 20 0 2 2 3 4 5 50 बहुत सुंदर। अब यह फार्मूला होगा सिग्मा fx होता था, लेकिन इसका डेविएशन निकाला fd अपॉन में सिग्मा f। तो सिग्मा fd की वैल्यू क्या है दोस्तों, 250। सिग्मा f की वैल्यू क्या है दोस्तों 50, 50 से काटेंगे तो आएगा 5 और 50 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 55। ये आया मेरे भाई, पहले आराम से शांति से समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? वेरी सिंपल। तो पहले आपको इन दोनों मेथड की चीज दिखाता हूं, उसके बाद तीसरा मेथड लेना, लेकिन आई विल टेक सम टाइम टू गो ऑन थर्ड मेथड। तो पहले दूसरे सवाल का पूरी प्रैक्टिस हो जाए इन दोनों मेथड की, ये सर हमें किस जगह जूमिंग मेथड लगाना है, किस जगह डिटेल मेथड लगाना है, और तीसरा भी मैं समझाऊंगा पहले इसलिए, है ना। और पेपर में जो सवाल आने इसमें से सीधे सीधे सिग्मा f की वैल्यू दिया जाएगा, fx की वैल्यू दिया जाएगा, या fx को इधर उधर ध्यान में करेगा, आप सिंपल सवाल सीधे सीधे आएंगे। देखिए अगर मैं सवाल को दो तरीके से करता हूं, दोनों पहले तरीके समझ आ जाए और फिर मैं थर्ड तरीके की तरफ चर्चा करूंगा। पहला प्रश्न दूसरा, यहां मेरे सबसे पहला तरीका मैं fx निकालूंगा, सबसे पहले 3 9 6 7 42 9 8 72 12 3 36 15 2 30 18 2 36। अब मैं जोड़ लेता हूं, तो 9 2 11 2 13 और 6 19 19 25 5 2 2 4 6 6 7 13 13 3 16 16 19 19 23 22 225 सिग्मा fx। तो यह अरिथमेटिक निकालने का सूत्र है क्या सर, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पे 3 सिग्मा f निकालना है, तो ये 3 और 7 10 10 18 18 21 21 22 23 22 25 बड़े 25, तो यह 225 बड़े 25 में 25 से काटेंगे तो यह 9 मेरे जो अरिथमेटिक नहीं आएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे एक ही चीज लगातार पूछेंगे कई डिग्री में आएगा, मेरे तो शायद डिग्री में भी आए सवाल, है ना, लेकिन सीजीएल के सिलेबस में है, सीएचएसएल के सिलेबस में, है ना, और सीडीएस के सिलेबस में भी है। तो एसएससी में सवाल पूछे जाएंगे, आपको करना ही चाहिए कोशिश करके कि हमें समझने में कोई बुराई नहीं, 2 दिन तो ज्यादा लगा लेकिन डिग्री क्लियर करना भाई, इसके साथ-साथ एसएससी सीजीएल को भी टारगेट लेना, क्योंकि वो तैयारी होगी तो फिर सारी निकाल दोगे यार, इसी को मेरे एजुमिंग मेथड चलता है। तो देखो मुझे सिग्मा सॉरी एजुमिंग मान लेना चाहिए, फिर मुझे सिग्मा एफडी करना चाहिए और फिर अपने सिग्मा एफ आएगा। अब भाई एफ की वैल्यू पता 25 आ रही है ना। अब मेरे पे डेविएशन लेना, डेविएशन ध्यान रखना आंकड़ों में लेते हैं, आंकड़े कौन से ये वाले, तो बताओ क्या मान लें डेविएशन, सर मैं मान लेता हूं 10 मान लो, कोई बात नहीं मान लेते हैं 10 मान लेते हैं सर, 12 मान लो सर, 12 मान लो। अगर मैं एजुमिंग 12 मान लूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एजुमिंग 12 मान लूं कोई बात नहीं सर। अब सर कहीं क्या 12 मान लिया तो 0 हो गया, ये माइनस 3 है, माइनस 4 ये माइनस पूरा बराबर कोई नहीं, ये 12 प्लस 3 है और ये प्लस 4, ठीक है सर। ये है मेरे पे टोटल। अब क्या निकालना होगा सर, अब हमें निकालना होगा सर एफ की डी से मल्टीप्लाई, तो 9 को 3 से करेंगे माइनस 27, 6 को 7 से करेंगे माइनस 42, माइनस 3 को 8 से करेंगे माइनस 24, 0 को 3 से करेंगे 0, 3 को 2 से करेंगे 6 और 6 को 2 से करेंगे 12। आप सही है सेट मान लीजिए इस भाई को कोई दिक्कत नहीं, मैंने डी निकाला फिर सिग्मा एफ मतलब एफ निकाल दिया, मैंने जोड़ने की कोशिश करूंगा सिग्मा एफ सर मैं क्या करूं, देखो यार थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ाऊं भैया 12 और 6 कितना है प्लस 18 माइनस 24 काट दो माइनस 6 तो माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6 अब ये बोल रहा है 7 2 9 9 6 15 5 हासिल 1 2 और 4 6 और 1 7 माइनस कितना है सिग्मा एफ तो मेरे सिग्मा एफ की वैल्यू माइनस 75 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू है 25 तो कटिंग चलाओगे तो कटिंग माइनस 3 तो मेरे आंसर आएगा 12 माइनस 3 एंड दैट वुड बी माय स्टूडेंट प्लस 9 नो तो मेरे जो सेकंड मेथड दैट इज एज्यूमिंग मेथड उसकी वैल्यू हां क्या मेरी बात समझ पाए, इसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे समझाइए। अब मेरे दोस्तों में चर्चा करूं थर्ड मेथड की, दैट इज दिस। जब हम बात करें वेरी शॉर्टकट मेथड की, वेरी शॉर्टकट मेथड की, तो वेरी शॉर्टकट मेथड क्या है ध्यान से समझिए। मेरे जो वेरी शॉर्टकट मेथड में भी आपको एज्यूमिंग मानना ही मानना है, मान लीजिए फिर क्या करना है सर वेरी एज्यूमिंग सॉरी मतलब वेरी शॉर्टकट मेथड में क्या करना होगा, एज्यूमिंग मानना मान लीजिए, फिर क्या करना है, फिर आपको सर एज्यूमिंग से डेविएशन निकाल लेना निकाल लीजिए, फिर डेविएशन में अगर कुछ कॉमन आ रहा है डी माने डेविएशन डेविएशन डी आई कॉमन ये मुझे पता क्या, ठीक है जी। उसके बाद निकाल लीजिए यू का मतलब है डेविएशन में से कुछ कॉमन आ रहा है तो हटा दीजिए, डेविएशन में से कुछ कॉमन आ रहा है तो हटा दीजिए, ठीक है जी। वो हटाने के बाद फिर आपको निकालना होगा एफयू, आपको ये करना है देना एफयू, तो फिर मेरे जो अरिथमेटिक मीन है इसका सूत्र हो जाएगा क्या, एज्यूमिंग प्लस जो कॉमन लिया था आपने हर डेविएशन में से वो इनटू सिग्मा एफयू अपॉन में सिग्मा एफ। मेरे नमूने में जो एग्जांपल से समझ आएगा फार्मूले से समझने कैसे, जैसे इसी सवाल को आते हैं जो मैं पढ़ रहा था इसी सवाल को देखते हैं। अगर इसी सवाल को मेरे मैं एज्यूमिंग मेथड से ना करके सेकंड वाले से ना करके थर्ड से कर रहा होता तो क्या सवाल होता क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हमें फार्मूला कर लेना है वेरी शॉर्टकट मेथड में एज्यूमिंग प्लस एच का मतलब जो कॉमन आ रहा है वो इनटू सिग्मा एफयू अपॉन सिग्मा एफ। भाई दो सवाल में समझ ना आए तो तुम जो कहना चाहोगे लेकिन दो सवाल शांति से सुनो। ये एक्स था बिल्कुल था, ये एफ था बिल्कुल था, मैंने क्या किया अपनी तरफ से एज्यूमिंग मान लिया, क्या माना आपने एज्यूमिंग सर मैंने एज्यूम मान लिया 12 कुछ भी मान लिया सर मान लिया 12 कोई दिक्कत नहीं। अब सर मैंने एज्यूमिंग निकालने के बाद मैंने लिया डेविएशन, ठीक है सर डेविएशन क्या है -9 -6 -3 0 + 3 + ठीक है सर कोई बात नहीं, यानी हमने क्या लिया सर यहाँ से डेविएशन लिया बिल्कुल ठीक है। एक घंटे का रिकॉर्डेड क्लास भाई तू रिकॉर्डेड पर और बोलिए यहाँ से पढ़ाई की बात कर फालतू क्वेश्चन नहीं बदल के कान पर पढ़ मारूंगा पढ़ाई की मत क्या करो यहाँ अच्छी चीज पढ़ने में फोकस करो। हां सॉरी सॉरी तो मेरा जो डेविएशन का अब क्या करना है कि इसमें कॉमन आ रहा है डेविएशन को कॉमन लीजिए, जैसे ध्यान दें डेविएशन में क्या कॉमन आ रहा है तो 9 6 3 3 6 क्या कॉमन आ रहा है सर मेरे हिसाब से 3 कॉमन आ रहा है तो बेटा यू निकाल लो, यू का मतलब क्या होगा सर जो डेविएशन आया अगर उसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, जैसे मैं एच की वैल्यू 3 ले रहा हूं क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है तो 3 से भागेंगे -3 है, इसे 3 से भागेंगे -2 है, इसे 3 से भागेंगे -1 है, ये 0 रहेगा, ये +1 है और ये +2 है। क्या समझ कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा मेरी जिम्मेदारी। अनम खातून कह रही है कि हम एसएससी की तैयारी कैसे पढ़ा रहा हूं यही एसएससी की तैयारी पहला धर्म आपका यही है जो पढ़ा रहा हूं उसको सबसे सब समझने की कोशिश करें। अब क्या करना है, अब अगला स्टेप होगा सर आपके सामने क्या होगा, अगला स्टेप आपका होगा कि आप यहां पे एफ निकाल दें, एफ यू निकाल दें, एफ को यू से मल्टीप्लाई 3 को 3 से करेंगे -9 7 को -2 से करेंगे -8 को -6 करेंगे -8 3 को 0 से करेंगे 0 2 को 1 से करेंगे 2 2 को 2 से करेंगे 4। इस बात समझाता हूं ये सवाल था मैंने कोई एज्यूमिंग मान लिया, एज्यूमिंग निकाल के मैंने डेविएशन निकाल के मैंने यू निकाला, यू का मतलब डेविएशन में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, ठीक है। फिर मैंने एफ को यू से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं एफ यू का सिग्मा मतलब जोड़ लेता हूं, जोड़ लूंगा तो देखो सर जो बड़ा आसान है 4 और 2 6 + 6 और ये -8 तो है -2 -2 14 -16 -16 और 9 -25 ये ऐसा -25 अब सही वैल्यू हटा देता हूं प्लस एच का मतलब क्या कॉमन है सर 3 कॉमन है इनटू सिग्मा एफ यू कैसा -25 सर सिग्मा एफ क्या है सर फ्रीक्वेंसी का जोड़ क्या था 25 सर 25 को 25 से काटो क्या -1 -1 को 3 से गुणा करेंगे -3 तो सर 12 -3 आंसर होगा मेरे -2 -2 तो हमने इस सवाल को तीनों ही मेथड से समझने की कोशिश की, मैं जानता हूं आपको समझ नहीं आया धीरे धीरे करके दोबारा से समझें दोबारा तीनों मेथड में एक्सप्लेन किए, इस सवाल को फोकस करें फिर चर्चा आगे करते हैं। इस सवाल को तीनों ही मेथड से करने की कोशिश करें प्लीज मेक इट नॉट देखिए ये एक्स समझिए ये एफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा फ्रीक्वेंसी होगा। अब मुझे पहला मेथड निकालना है तो मैं क्या करूंगा एफ निकालूंगा
तो एफ निकालूंगा 45 गुना 15 40 गुना 10 45 गुना 20 47 गुना 5 आप कहेंगे मुश्किल है एफ निकालना कैलकुलेशन मुश्किल है 45 गुना 15 लेकिन आप निकालेंगे एफ निकालेंगे तो पहला मेथड होगा तो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा सिग्मा एफएक्स अपॉन सिग्मा एफ ये फार्मूला रखेंगे आप सोल्व करेंगे ठीक है सिग्मा एफ की वैल्यू से पहले देखिए टोटल बचे जो है 50 बहुत दूसरा तरीका क्या एज्यूमिंग मेथड एज्यूमिंग मेथड में करना क्या होता है अगर हमें बात को अरिथमेटिक निकालना है एज्यूमिंग मेथड एज्यूमिंग को प्लस में सिग्मा एफ कोई डेविएशन होगा वो अपॉन सिग्मा एफ क्या एज्यूमिंग मेथड सर 45 40 45 है तो सर मैं 40 ले लूं कोई दिक्कत नहीं है मैं इसे एज्यूमिंग मान लेता हूं यानी मैं एज्यूमिंग मान लिया 40 आपकी मर्जी है उसे मानिए 40 अगर मैं एज्यूमिंग 40 ले लूं तो ये कितना है भाई यानी मैं डेविएशन निकालो तो डेविएशन निकालोगे तो ये 40 में से कितना कम है एक कम ये 0 ये 1 ज्यादा है ये 2 ज्यादा अब मेरे पेपर में निकालना होगा एफ निकालना होगा तो 15 को माइनस 6 क्या माइनस 15 10 को 0 से क्या 0 20 को 1 से क्या 20 और मेरे भाई 5 को 2 से क्या 10 अब निकालेंगे तो सिग्मा एफ दिया जाएगा 20 और 10 30 में से 15 प्लस तो मेरे पेपर सिग्मा एफ की वैल्यू 15 और सिग्मा एफ की वैल्यू कैसा वो से पहले रखा 50 इसको जोड़ने की 50 है तो बढ़ेगा 50 अब 5 से काटेंगे 10 है और 5 की 15 3 बटे 10 मतलब आप जानते हैं 0.3 तो 40 जमा 0.3 ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 46.3 एंड दैट इज एन ऑप्शन बी आप कैसे तीसरा मेथड नहीं कर सकते सर जरूरी नहीं क्योंकि डी अगर बहुत बड़ा आ जाए डी बड़ी वैल्यू आ जाए तो हमें तीसरा मेथड लगाना डी में कुछ मान लेना डी आई 1 1 2 है तो क्या ही इसमें कॉमन लेंगे कुछ नहीं है ना ये मेथड यहाँ पे आसान है धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे नेक्स्ट पे ये करिए आइए आपका इंतजार था देखिए मेरे दोस्तों कहता फाइंड द मीन हाइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा मेरे पहला मेथड तो f x करके लाना पहला मेथड देखिए बहुत सारे सॉल्व नहीं करूंगा ये हाइट x है ये नंबर ऑफ पर्सन जो फ्रीक्वेंसी तो पहला मेथड में f x निकालूं 120 को 3 से 360 तेरा 2 520 तो 70 700 15 चिकन 90 900 और 16 में 320 सर जोड़ेंगे तो 0 6 2 8 2 10 और 1 3 5 8 7 15 15 और 3 18 9 27 27 28 देखिए अभी 12 12 24 3 27 28 अब मेरे जो अरिथमेटिक मीन निकालने का सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f fx की वैल्यू क्या है सर 2800 सिग्मा f की वैल्यू कैसे जोड़ से देखा नहीं कौन जोड़ेंगे 3 और 4 7 5 12 18 20 सिग्मा f की वैल्यू 20 0 से 0 पर 2 से काटेंगे 44 में आंसर एंड दैट इज ऑप्शन डी मेरे जो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ठीक है ये तो था पहला डिटेल मेथड अब करते हैं अगले मेथड की बात दैट इज एज्यूमिंग मेथड एज्यूमिंग मेथड में मेरे क्या होता था कि हम कोई एज्यूम करते थे डेविएशन निकालते थे उसका प्रोडक्ट निकालते थे सिग्मा एफ क्या एज्यूम करें मुझे लगता है 140 एज्यूम कर लेते कर लिया सर अब सर अगर 140 एज्यूम कर रहे हैं तो डी निकाल लेते हैं बिल्कुल तो ये आएगा सर 0 ये आएगा -10 ये आएगा -20 ये आएगा +10 ये आएगा प्लस 140 से 20 ठीक है ये एफ था ये एफ था अब मेरे पेपर यहां से हमें बैठाएंगे आगे और हम यहां क्या करेंगे हम यहां एफ निकालेंगे सिग्मा एफ निकालेंगे तो देखो -20 को -3 से करेंगे -60 -10 को 4 से करेंगे -40 ये 0 है 10 को 6 से करेंगे +60 और मेरे +20 को 2 से करेंगे +40 आपने बिल्कुल सही क्या कोई भाई जैसे यहां समझ में दिक्कत हो कोई दिक्कत नहीं अब मेरे पेपर हम यहां से निकालेंगे सिग्मा एफ तो 60 -100 40 प्लस 100 उतना है 0 तो 140 प्लस सिग्मा एफ की वैल्यू 0 सिग्मा एफ की वैल्यू 20 0 20 0 है 40 0 आंसर आएगा 140 तो 140 मेरे आंसर आएगा मेरे पेपर में से अगर मैं इसे एज्यूमिंग मेथड से निकालता ना स्टार मेथड से निकालता दैट इज वेरी शॉर्ट मेथड तो उस केस में मेरे पेपर में क्या फार्मूला लगाना होगा कि भाई अगर मैंने डेविएशन लिया उस डेविएशन में कुछ को मना रहा है जैसे h को मना रहा है तो भैया को मनाने के बाद वैल्यू थी वो थी तो f को मल्टीप्लाई करो सिग्मा f f से भाग दो जैसे ये था d में को मना दिखा है आपको हां सर आधा दिखा है क्या को मना दिखा है सर d में को मना दिखा है 10 तो मैंने h की वैल्यू ली 10 अगर h की वैल्यू 10 ले तो u का निकलेगा 10 से भाग देंगे -1 0 +1 +2 अब मैं f निकालूंगा भाई f तो -6 -4 0 +6 +4 अब मेरे को क्या करना होगा सिग्मा f निकालना होगा तो 6 4 10 0 अब मैं फार्मूला रखूंगा प्लस h की वैल्यू क्या है भाई को मिला था 10 सिग्मा f की वैल्यू क्या है 0 सिग्मा f की वैल्यू क्या है 20 अब 0 20 करेंगे तो 0 20 करेंगे गुना 0 आएगा तो उतना आएगा 140 मैं जस्ट सिर्फ आपको वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं पेपर में ऐसे छोटे-छोटे सवाल आते हैं जिसको जल्दी से करेंगे और पेपर में क्वेश्चन आता है उसी भी आपको मैं दूंगा आइए भाई हमें इसका निकालना है लेकिन इसमें p की वैल्यू आपसे पूछी हुई है निम्नलिखित सारणी के समानता बन सकता है मेरे पेपर में सवाल नहीं कह रहा है कि इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो 17 गिवन है अरिथमेटिक मीन 17 दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी में p की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है लेट्स सॉल्व इट बताइए देखिए मेरे बच्चे आप इस सवाल को जैसे दिल करे वैसे कर सकते हैं आप पहला तरीका अप्लाई कर सकते हैं सर हम इसे fx मेथड से निकालेंगे तो उस केस में आपका जो तरीका होगा देखिए मेरा मोटिव है कि आपको समझा दूं ये चीजें तीनों मेथड से तो अरिथमेटिक मीन का सूत्र होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f अरिथमेटिक मीन 17 रखा है fx मुझे निकालना है और निकालते हैं भैया ये है f मेरा बिल्कुल ठीक है ये मेरा x वेरिएबल x मैं निकालना चाहता हूं fx तो 10 70 15 150 20 अच्छा p वाली जो वैल्यू है ना इसका रूट अलग लिया 20 क्योंकि अलग से होगा और 25 150 जब सिग्मा fx निकालोगे आप यानी fx का रूट तो लिखोगे 150 150 300 जमा 370 जमा में 20 बिल्कुल ठीक है अब निकाल लीजिए सिग्मा f तो भैया 7 और 17 17 और 23 23 जमा बिल्कुल ठीक है अब मैं फार्मूला सिग्मा fx आया 370 जमा 20 और सिग्मा f की वैल्यू 23 जमा सिग्मा f की वैल्यू 23 जमा हां जी अब मेरे दोस्त हमें इसको कैलकुलेट करना होगा सोल्व करना होगा तेरी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर देखो 17 को 23 जमा करो 17 की 51 17 में 24 45 391 जमा 17 बराबर 370 जमा 20 20 17 लगाओगे वैल्यू बचेगा 3 पे और 391 में से 370 लगाओगे 21 3 से काटोगे 7 p की वैल्यू निकल जाएगी मेरे दोस्तों 22 p की वैल्यू निकल जाएगी मेरे दोस्तों हां ना क्या मेरी बात समझ में किसी भाई को कोई दिक्कत है मुझे बताइए अगर हां तो बात आगे बढ़े अब हम करते हैं इसको सेकंड मेथड से एंड द सेकंड मेथड इज एज्यूमिंग मेथड अभी मान जाइए देखिए एज्यूमिंग मेथड में क्या करना पड़ेगा कुछ एज्यूम करना होगा फिर जो डेविएशन आएगा उसका फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा अपॉन सिग्मा f मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा आप समझ में आना सबको तो ये अरिथमेटिक मीन 17 एज्यूमिंग अपनी तरफ से मान लीजिए लेट्स से मैंने 20 मान लिया लेकिन अगर आप एज्यूमिंग 20 मान लेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 को 20 बना दोगे तो वो खत्म हो जाएगा 20 15 मान लेते हैं एज्यूमिंग मान लिया मेरे भाई 15 अगर मैंने एज्यूमिंग 15 मान लिया मेरे भाई तो भैया डेविएशन निकालो तो डेविएशन क्या होगा सर 15 से कितना कम है 5 ये कितना 0 ये कितना 5 ये कितना 10 क्लियर भाई आपकी बात अब ये है सर f 7 10 30 है अब मुझे निकालना होगा ft तो 7 को 5 से क्या -35 0 10 से क्या 0 ये है 5p और 10 को 6 से क्या 60 तो देखो 60 में 35 जोड़ेंगे माइनस का तो आएगा मेरे भाई 25 और जमा में वाला 5p अब मेरे दोस्तों निकाल लेते हैं सिग्मा f 7 17 23 जमा p हां जी अब हम यहां वैल्यू लेते हैं fd की वैल्यू मेरे 25 जमा p और बटे सिग्मा f की वैल्यू 23 जमा p 23 जमा p अब मेरे को हमें करना होगा कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैसे 15 माइनस होगा 2 बराबर आएगा 25 जमा 5p बटे में 23 जमा p अब मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे तो 23 40 जमा 2p बराबर 25 जमा 5p इधर लाओगे तो p की वैल्यू आएगी 3p और इधर लाओगे तो 21 मेरे को p की वैल्यू आएगी 7 एंड दैट इज माय स्टूडेंट राइट आंसर ये मेरे को आपका सही होगा p की वैल्यू क्या होगी मेरे 7 p को तो मेरे दोस्तों 7 हां क्या मेरी बात समझ नहीं अब मेरे बच्चों हम इसी सवाल को कर रहे हैं सो वेरी शॉर्ट मेथड से और अब मेरे बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सवाल को बहुत आसानी से पी लेंगे गुड गुड पीला देखिए थोड़ा करने की कोशिश करेंगे बात बन जाएगी धीरे धीरे कोई नहीं कर पाएगा भाई अब वेरी शॉर्ट मेथड में करते हैं अरिथमेटिक निकालते हैं ये सर एज्यूमिंग लेते हैं डेविएशन को मैंने बोल लेते हैं फिर सिग्मा f ले लेते हैं बटे सिग्मा f ले लेते हैं एज्यूमिंग मान लेते हैं मीन रख सकता है एज्यूमिंग मान लेते हैं ठीक है अच्छा इसमें एक फायदा और भी है ये जब आपको मीन 17 देखा है ना जब मीन आपको 17 देखा है मीन 17 देखा है तो
आप एक काम कर सकते हैं कि अगर 17 दे दिया है तो भाग के बेसिकली जैसे कि हमारा था ना, यहाँ 17 ही मान लो, एज्यूम मीन 17 ले लो, तो 17 ले लोगे तो 17 में से 17 जाएगा 0, तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे, हानि खत्म। जैसे इस सॉल्व करता हूं यहीं पे, एज्यूम मीन से मुझे फटाफट से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं भाई, अगर हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं यार हम एज्यूम मीन जो 17 ही ले रहे हैं, भाई इसमें कोई बुराई नहीं, अगर हम 17 ले तो गुनाह है नहीं, उसमें मीन 17 रखा है, बिल्कुल रखा। हम मान यार एज्यूम मीन 17 ही है, हमने मीन एज्यूम 17 ही कर लिया, जो देर का बोलते हैं इसमें, अगर 17 है तो 17 कितना कम है 7, ये 17 कितना कम है 2, ये 17 कितना ज्यादा है 3, ये 17 कितना ज्यादा है 8, ठीक है। अब मुझे एड निकालना है, 7 7 49, 10 दूनी 20 और 3p और 8 48। अब मुझे सिग्मा एड चाहिए, तो देखो 49 48 -1 -20 -21 है, जमा में 3 आ गया आपने, ठीक है। तो ये आया -21 जमा 3 पे, बहुत सॉलिड सर। सिग्मा एफ क्या होगा सर 30 जमा p, तो देखो इसमें शॉर्टकट क्या लग जाएगा इसमें, अब आप ये बात समझेंगे सर, प्लस 17 जाएगा -17 जीरो आ जाएगा, तो जीरो इक्वल टू आएगा -21 जमा 3 पे और बड़े में 23 जमा p, और 23 जमा p को जीरो से गुणा करेंगे साइन क्या हो जाएगी जीरो, तो -21 प्लस 3p बराबर जीरो आ जाएगा, तो 3p की वैल्यू क्या होगी, इधर जाएगा 21, 3 7 21, तो मेरे p की वैल्यू क्या आएगी सर, p की वैल्यू क्या आएगी मेरे को 7, अरे हां ना। तो ऐसे केस में जब आपको मीन देखा तो डायरेक्टली एज्यूम मीन वही 17 मान लीजिए, कैलकुलेशन दिया समझ लीजिए ये जीरो होने से इसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा, बस इसको इक्वल टू सिग्मा एफ दिया है ना, इसको इक्वल टू डायरेक्ट जीरो देंगे, क्या देंगे डायरेक्ट जीरो देंगे। तो ऐसे सवाल में क्या करना है आपने, सिंपल सिग्मा एफ निकालना है, इसी को उठा के जीरो देना, यहीं से डायरेक्ट p की वैल्यू निकल जाएगी। आपको इसका फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सब कैलकुलेशन फेल है ना। जब आपको मीन देखा है और फिर आपसे एज्यूम मीन मानना है, आपको मीन से तो वही मान लो जो देखा है, उसके बाद ना आपको सिग्मा एफ की जरूरत है ना इस फार्मूले की जरूरत है, उस केस में सिग्मा एफ निकालो, उसी को जीरो को वहां से डायरेक्ट उस p की वैल्यू निकालो, तो सिंपल और कुछ नहीं, ये इसकी शॉर्टकट होगी, ठीक है। अगर यही सवाल पेपर में आता और मैं स्टूडेंट होता तो मैंने देखना था सर एज्यूम मीन मारोगे मीन से 17 दिया, तो मैं सारी कहानी हटाऊंगा अपने सवाल से, मुझे कुछ कैलकुलेट नहीं करना सिग्मा एफ। हां आप सिखा रहे हो सवाल में सीखूंगा, तो अब मेरे को एक काम करना था कि मैंने अपनी तरफ से मीन को 17 मान लेना, फिर डेविएशन करना, -7 -2 +3 और -8 ना +8। अब यहां पे गुणा करना 7 7 49 20 3 48, बस इसको इक्वल टू जीरो देना और डायरेक्ट p की वैल्यू निकाल देना, नथिंग एल्स। ये सबसे शॉर्टकट है और यहां से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कहानी चलेगी। लेकिन मेरा काम है आपको सारे मैथड एक्सप्लेन करना एक बार, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए कौन सा चलेगी, तो हम उसी पर चल रहे हैं, है ना। आइए मेरे दोस्त अब क्या करना है यहाँ पे, अब मैं थर्ड मैथड से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मैंने जो मीन मान लिया जीरो है, ये -5 है, ये +5 है और ये +10 है, समझाने की लेट्स से दिस मान लिया। अगर ये d है तो फिर हम क्या निकालेंगे, u निकालेंगे, और u का मतलब क्या होता है कि कुछ कॉमन आ रहा है तो हटा दो, h की वैल्यू 5 कॉमन आ रही है हटा दिया, यहां से 5 कॉमन जाएगा -1 है, ये जीरो रहेगा, ये +1 है और ये +2 है, फिर हम क्या निकालते हैं f है, तो सर हम सिग्मा f निकालते हैं, -7 है, ये जीरो आया, ये p आया और ये 2 से 12 है +8। अब हम सिग्मा f निकालते हैं, ये कितना आ गया 7 और 12 5 जमा p, फिर हमें निकालना होता है सिग्मा f, वो आएगा 23 जमा p। अब मेरे बच्चे फार्मूला करते हैं, h की वैल्यू क्या थी कॉमन लिया था 5, f की वैल्यू क्या है 5 जमा p और सिग्मा की वैल्यू क्या है 23 जमा p। अब मेरे बच्चे कैलकुलेशन करेंगे एंड नाउ यू विल गेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ p। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ, जब समानांतर माध्य दिया हो बेसिक से तभी हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए मेरा काम है आपको तीनों मेथड धीरे-धीरे करके आपके दिमाग में समझाना, क्या नहीं समझ आ रहा है, लेकिन पेपर में सवाल ऐसे ही होगा कि मैंने देखा होगा, देखा है कैलकुलेशन करके सिग्मा निकालो, जीरो इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, जो भी देखा होगा, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब जरा देखते हैं कि कितने बच्चे फास्ट करेंगे। सवाल में दिया है कि अरिथमेटिक मीन है 21.5, अब हमें कुल मिला के x की वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या करना है 21.5 ही मान लेना है, एज्यूम मीन 21.5 से डेविएशन निकालो, डेविएशन निकालेंगे 21.5 से, तो 21.5 से कितना कम है सर 16.5, ठीक है। 21.5 से कितना कम है 16.5, ये कितना कम है सर -6.5, ये कितना ज्यादा है मेरे बच्चे 21.5 से 4.5, 4.5 3.5 3.5, ठीक है सॉरी, ये 21.5 से 3.5 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है इससे 13.5 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 23.5 ज्यादा है, ये थोड़ी सी मेहनत है और आगे कहानी मैंने क्या किया, जो मीन देखा उसी को एज्यूम मीन के सर्कल में सेट कर दिया, अब क्या निकाल दिया सर, डी निकाल दिया, वो निकाल दिया, ठीक है। अब सर सीधा एफ डी कर दो, यानी 6 कर दो, 16 5 से 6 से गुणा करेंगे तो 6 को 5 से गुणा करेंगे 3 आ गया और 16 6 9 3 क्या 99 माइनस 4 से गुणा करेंगे 4 2 आया 4 24 26 है, यहां करेंगे 3 से करेंगे 3 5 15 और 3 9 10.5 है प्लस का, इसको 13.5 है और इसको भाग में गलती से जोड़ लो, क्या दिक्कत आई सही लिखो, इसे दूसरे को 10 30 40 45 अब सेट करते हैं, जोड़ो देखो 99 और 26, अगर इसे सेट करेंगे 9 से 15 बिल्कुल 99 और 9 से 15 9 11 125, यहां दोनों को 47 और 57.5, ये इसमें से घटाना है, तो भाई 10 में से 5 गया 5, यहां पे 4 तो में से 7 गया 7 और यहां कितना बचा 11 बचा, तो ये आ गया 67.5 प्लस में 13.5 और ये माइनस का इनटू x इक्वल टू, अब आप समझिए कि 13 पैसे करेंगे x की वैल्यू 5 ले लेंगे तो ये सेट हो जाएगा, x की वैल्यू 5 पैसे x की वैल्यू 5 मेरे जो आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। वैसे भी थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कैलकुलेशन कर लीजिए, बड़ी समझ। हां जी, अब अगर मैं स्टूडेंट होता मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं कैसे सोच लेता, ये मैं शॉर्टकट मेथड मैं स्टूडेंट होता मैं एक चीज सोचता, इसे मुझे जोड़ नहीं करना, इतनी कैलकुलेशन नहीं करना, मुझे एक चीज है कि मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से x की वैल्यू निकालनी है। देखिए 21.5 में 21.5 को लेकर रखा है सर, मैंने ये सारी जोड़ कर दिया, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे कहती है सर x की वैल्यू, मैं आंख बंद करके कह सकता हूं x की वैल्यू 6 और 4 नहीं होगी, आपने कैसे सर देखो कैसे थोड़ा थोड़ा बेसिक से लगाओगे तो इस बात को पाओगे, कैसे माइनस में जो रिजल्ट आए हैं वो कैसा है इंटीजर पूर्णांक में आपने यहां ये रिजल्ट पॉजिटिव है, ये रिजल्ट पॉजिटिव है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, सुनोगे तो पाओगे पेपर में सेकंड क्वेश्चन को, मतलब इतना करना तो उसको फास्ट कैलकुलेशन कैसे है। हां जी सही बात है। अब बेटे अगर ये इंटीजर में आंसर आया है नेगेटिव इंटीजर है तो इसका मतलब ये वाला आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए आपने यहाँ, तभी तो ये दोनों वैल्यू माइनस और प्लस में कट जाएगा और वही हमारा तरीका बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यहाँ जो भी उत्तर आएगा ना वो हर हाल में 0.5 में आएगा, आपने कैसे, क्योंकि सर ये इंटीजर था, अगर यहाँ पे इंटीजर आ गया तो इनका जोड़ के पूर्णांक में मिलेगा, बल्कि दशमलव में आएगा, तो दशमलव हटाना है यहाँ 0.5 यहाँ पे 0.5 आना चाहिए, और सर 0.5 कब आएगा, अगर 0.5 को किसी इवन से गुणा करोगे तो 0.5 जैसे यहाँ हटा यहाँ हटा यहाँ हटा, तो यहाँ हर हाल में कोई नंबर होगा, कोड नंबर 7 और 5 है। अगर मैं 7 ले लूँ, अगर मैं 7 ले लूँ सर तो 7 5 35 7 21 और 2 23 नहीं 7 5 35 का 3 7 21 और 3 24 21 और 3 24 और 7 7 और 2 9, अब देखो 94 और 10 कितना हो गया 104 और 105 105 और 47 10 का जोड़ सिग्मा नहीं आ रहा, इसका सेट नहीं होगा, तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैं दो में ही तो चीजें चेक करनी है, चार में नहीं दो में ही चेक करनी है, या मेरे पेपर पीछे वाले यहाँ समझा इतना लेके आप एक्स की वैल्यू निकालो, क्या मेरी बात समझ पाए, ठीक है। यही सवाल पेपर में इन्हीं में हमको सीखना है। चलिए मेरे दोस्तों सवाल ने खुद ही कहा है कि भाई इसका अरिथमेटिक मीन जो है 20 है, अरिथमेटिक मीन क्या है 20 है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी बताइए क्या होगी। अब मेरे पेपर क्वेश्चन सारे अरिथमेटिक मीन पहले से ही 20 रखा था, मुझे ये शंका ही नहीं मुझे एज्यूम करना है, मुझे 20 मान लेना, तो 20 से कितना कम है -5, ये कितना कम -3, ये 20 से -1, ये कितना 20 से कितना वेरिएशन है खुद ही समझ सकते 20 प्लस मतलब ऐसा है वेरिएशन, भाई समझ रहे हैं, s प्लस 20 20 s ज्यादा, वहां 20 से डेविएशन दिखता है ज्यादा, ये 20 से निकालना, अब डॉक्टर में 23 20 मार के तो मतलब है। हां जी, अब मुझे करना है ये d है, मुझे f निकालना, तो 5 को 2 से निकालना -9 -4 s को 5 से करोगे 5 s यहां लिखना बराबर देंगे तो, और यहां 6, अब मुझे जोड़ बोला कैसे लाइन ध्यान देना, सॉरी चलिए माफ करिएगा, तो माइनस वाले 10 और 19 19 और 23 तो माइनस का जोड़ है 23 बिल्कुल, अगर माइनस का जोड़ 23 मुझे प्लस का जोड़ 23 18 ऑलरेडी है, जोड़ लेना होगा 5 अभी तो 18 5 30 30 का आंसर आएगा, तो 5s की वैल्यू 5 आनी चाहिए, s की वैल्यू क्या है सीधा जाएगा 1 2 1 5 5 का आंसर सभी को लगा बताओ मेरे कितने में समझ इस बात समझिए। देखो दोस्तों करना क्या आपको थोड़ा सा दिमाग बुद्धि बनानी है, x होती है 80 की और सवाल में कह रहा है मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46, कहता है इसका अरिथमेटिक मीन है मेरे को 1.46 दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन इसने सवाल में दे रखा है और फिर आपसे पूछा f1 - f2 बताओ। देखिए मेरे बच्चों ये थोड़ा कैलकुलेशन का सवाल है ना, और इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम होगा। अब सैतानी उसने क्या कर दी कि अरिथमेटिक मीन जो दिया ना वो थोड़ा घटा दिया 1.46, अगर मैं 1.46 दूं तो 1.46 की डेविएशन देखो कितना है -1.46 है, ये -1.46 है, लेकिन ये कितना है +0.54 है, ये 1.54 है, ये 2.54 है और ये 3.54 है, और मेरे बच्चे मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि दिस इज नॉट एज इजी एज कैलकुलेशन एज द प्रीवियस क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है जितना प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन है, यहाँ कुछ ना कुछ तो टोल है जिसमें आपको फंस सकते हैं, आप यहाँ से कैलकुलेशन फंस रहे हैं। तो मेरे दोस्त स्मार्ट अप्रोच पढ़ने का तरीका ये, सिलेक्शन लेने का तरीका ये, टॉप रैंक लाने का तरीका ये, हमें आंकड़ों के हिसाब से ही हमें मैथड चूज करना है ना। अगर यहाँ एक फ्रीक्वेंसी होती है फिर भी सोचता यहाँ f1 और f2 है तो
मुझे कैलकुलेशन में टाइम लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ सलाह दूंगा कि आप इस मेथड से ना जाके इसमें सीधा सिग्मा एफएक्स लगाएं। देखिए ये तो क्या है कि एफ का जो रेडिकल है 200 आपने यहाँ, और ये जो है 40 5 और 25 30 30 40 40 40 40 40 40 86 तो 86 जमा f1 जमा f2 बराबर 200 होगा। हाँ जी होगा सर। तो यहाँ से भाग f1 प्लस f2 आ जाएगा। हाँ जी सर कितना आएगा 140 इसीलिए क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपने f1 प्लस f2 निकाल दिया 114। क्या मेरी बात से सहमत है? हाँ जी। देखिए हम लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, हमें सिलेक्शन लेना है, मासूम नहीं रहना है। तो ये f1 प्लस f2 114 अब क्या करो सिग्मा fx निकाल दो। ये तो जीवा है, ये f1 है, ये ट्वाइस ऑफ f2 है। हाँ जी ये 25 की 75 है, ये 40 आया, 5 25 आया। अब तो थोड़ा सा समझदार बच्चा होगा वो यहाँ क्या खेलेगा, वो ये कहेगा कि 2f2 है ना, 2f2 से मैं 2f2 है, इस 2f2 को मैं f2 प्लस f2 लिखूं। तो देखो मतलब अभी भी है भाई fx करेंगे फ्रीक्वेंसी x मल्टीप्लाई करेंगे 2f2 है, अभी भी ध्यान देंगे है तो 2f2 हां सब बात सही है आपकी, है तो अभी भी 2f2 कोई बात नहीं है ना। अब मैं इनका जोड़ कर देता हूं इस वाले का, आपको अभी भी बात समझ नहीं आई, समझिए ना कि f1 प्लस f2 तो देखा, f1 प्लस f2 तो देखा कितना 114 पहले से दिया हुआ भाई, सबका जोड़ करेगा यही पाएगा, सब 75 मैं 25 और 50 140 140 जमा f1 जमा f2 और इसकी वैल्यू तो पहले रखिए 114 140 तो सीधा 114 जोड़ दिया सर 140 में 114 जोड़ा प्लस में f2 अलग से बचा हुआ है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप आराम से 10 सेकंड में मेरी बात को समझो, कमेंट करके समझाया नहीं है आपने नहीं समझाया। तो भाई सिग्मा fx जो है मेरे बेटे वो आपका सही मायने में कितना आ गया 140 कितना होगा 4 5 254 जमा f2 आपने बोल दिया। अब यह अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है पहले से सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f बिल्कुल ठीक है सर। अरिथमेटिक मीन कितना दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन देखा था 1.46 fx कितना सर 254 जमा f2 सिग्मा f कितना खुद ही कैलकुलेशन करिए दोस्तों। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 जीरो से कैंसिल होगा, 2 से 12 2 से 9 2 1 2 212 254 मुझे समझाने से स्टेप बाय स्टेप जमा f बिल्कुल ठीक है। अब मैं जोड़ लगाओगे तो 12 में से 4 8 3 में 4 8 में से 5 3 तो f2 की वैल्यू 38 है। अब मेरे दोस्त अगर f2 की वैल्यू 38 है तो हमने ये भी तो देखा कि f1 प्लस f2 की वैल्यू 114 थी। हाँ जी सर तो f2 की वैल्यू 38 है बिल्कुल। तो f1 की वैल्यू अगर घटाएंगे तो हमारा 6 है ना, और यहाँ 10 में से 3 या 7 तो 7 तो f1 की वैल्यू क्या है। अब मेरे मुझसे पूछा f1 माइनस f2 f1 की वैल्यू 76 माइनस f2 की वैल्यू 38 तो घटाएंगे तो कभी क्या आएगा 38 30 में आंसर आया ना मेरे बच्चों, आंसर आएगा 30। कितने बच्चे मेरी बात समझिए कमेंट करके बताइए। तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही होते हैं, आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही, बाकी आपसे